ताज अल मुस्तफ़ा ट्रैवल एंड टूर्स का माशाल्लाह हमारा 2 बसेस का काफ़िला मदीना तय्यबा की ज़ियारत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहा है। अहलद्दियार या अहलद्दियार अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका असदुल्लाहि असदुल्लाहि व असदुर रसूल। ये है उहुद पहाड़, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये सारा पहाड़ जो है ना, ये जन्नती पहाड़ है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा। मस्जिद क़ुबा है जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है कि यहाँ पे 2 नफल अदा करने वालों को एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। जी तो रियाजुल जन्ना की एंट्रेंस ना ये यहाँ से है और वो वहाँ से अंदर एंटर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हमारा मदीना में है आखिरी दिन और आज हम मदीना की ज़ियारत करने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे ये सारी डिटेल्स हमें असद भाई साथ साथ बताते रहेंगे। ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं यहाँ पे ना एक क्लिप उस दिन का जोड़ रहा हूँ जिस दिन मैं रियाजुल जन्ना गया था। तो उस दिन पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, सिर्फ रियाजुल जन्ना के कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए थे। तो वो क्लिप्स ना मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो इस व्लॉग में डाल रहा हूँ। सबसे पहले वो देखें तो फिर हम आज के व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। मदीना शरीफ हम पहुँच गए हैं और रियाजुल जन्ना का टाइम ना 3:30 से 4 बजे तक है और फिर आपको रियाजुल जन्ना भी अंदर से दिखाएंगे। और अभी जो है ना आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ज़ियारत करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। जी तो रियाजुल जन्ना की एंट्रेंस ना ये यहाँ से है और वो वहाँ से अंदर एंटर होंगे। तो अभी जो हमारा परमिट है तो 3:30 से 4 बजे का और अभी 3 बज रहे हैं। तो हम टाइम से पहले आ गए हैं और टाइम से पहले ही आना पड़ता है। तो परमिट वगैरह चेक करवा के तो एक दफ़ा आपको अंदर जाके रियाजुल जन्ना में मिलेंगे। يا اخوان لا توقف، الله يعطيك العافيه. يلا يا ضيف تفضل. يلا يا شيخ. يلا يا ضيف. जी अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना से हम फ्री हो गए हैं और क्या खूबसूरत जगह थी। तो उस जगह पे ना बहुत सुकून था।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खुशनसीबी ये थी कि असर की नमाज़ भी ना बीच में आ गई। तो असर की नमाज़ भी हमने ना रियाजुल जन्ना के अंदर ही अदा की और उसके अलावा 2 नफल वगैरह पढ़े, इबादत वगैरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये लम्हात जो है ना अल्लाह ताला ने अता की है और नमाज़ भी हमें रियाजुल जन्ना में पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई। अल्लाह पाक आप सबको भी रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। इस टाइम गुंबद खज़रा के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप भी दुरूद सलाम पेश कर लीजिए और यकीन करें यहाँ इस बारगाह में इतना सुकून है ना कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी रियाजुल जन्ना में ही हैं, उनका टाइम मेरे बाद था, तो वो जब आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान था। तो जब तक मेरे फ्रेंड्स वगैरह अंदर हैं ना, तो मैंने कहा कि आपको जन्नतुल बकी दिखा दें। और वैसे भी उसका ना यही टाइम है, असर के बाद खुलता है और 5 बजे तक जो है ना खुला रहता है। तो यहाँ से एंट्री है उसकी। तो यहाँ पे ना हमारे बहुत से सहाबा इकराम और सहाबियात वो यहाँ पे मदफून है, तो उनकी ज़ियारत करवाएंगे आपको। ये यहाँ से एंट्री है जन्नतुल बकी की, तो अंदर जा के देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम। तो ये आपको रियाजुल जन्ना भी दिखा दिया है। और रियाजुल जन्ना के बाद फ़िलहाल तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अब असर से मगरिब का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से कुछ खाते हैं लाइट सा और फिर यहाँ पे आते हैं और फिर रात की रौनक आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह यहाँ पे रात के वक्त कितना सुकून होता है। और तो अभी जो है ना नीचे गाड़ी भी हमारी आ गई है और सारे लॉबी में वेट करें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम लॉबी में जाते हैं और असद भाई से पूछते हैं कि आज हमें वो कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। लेट्स गो। ये बिल्लियाँ देखें आप कितने मज़े से सोई हुई हैं। ये देखें कोई होश ही नहीं है इनको। अच्छा तो असद भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल मुस्तफ़ा ट्रैवल एंड टूर्स का माशाल्लाह हमारा 2 बसेस का काफ़िला मदीना तय्यबा की ज़ियारत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहा है। अच्छा। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदीना शरीफ की जितनी ज़ियारत हैं, जिसमें सय्यदुश्शुहदा हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद मनारतैन और जमी मस्जिद इजाबा है और उसके अलावा मस्जिद साद बिन नबी वक़ास है, अबू ज़र ग़िफ़ारी, इमाम बुखारी है, जमी जितनी हमारी मदीना तय्यबा की बिलअमूम और बिलख़ुसूस जितनी ज़ियारत हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज अल मुस्तफ़ा ट्रैवल टूर्स के ये 2 बसेस का काफ़िला इंशाअल्लाह सारी ज़ियारत करेगा इंशाल्लाह। चलो भाई ओके। और जगह बिल्कुल सीधा सामने यू टर्न हम लेंगे उसी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 अच्छा भाई, तो इस वक्त हम ना अपनी थर्ड स्पॉट पे पहुँचे हैं हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। और ये उनकी बारगाह, यहाँ पे हमने दुआ करनी है। और ये है ओहद पहाड़, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये सारा पहाड़ जो है ना ये जन्नती पहाड़ है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा। ये इस पहाड़ की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो करनी है आपने। हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसको
ओहद की मकाम कहा जाता है। यहाँ पे जंग ओहद हुई, दूसरी अजीम जंग है। 3 हिजरी में शवालुल मुकर्रम के महीने के अंदर ये जंग हुई। पहली जंग 2 हिजरी में मकाम बदर पर हुई, जहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई, और ये दूसरी जंग है। ये सामने जबल रुमा है, ये सामने जिस पर लोग चढ़े हुए हैं। इसका पस मंज़र यूँ है कि जैसे ही मुस्तफ़ा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत फरमाई, तो जैसे ही आए, अभी चंद माह और थोड़ा अरसा गुजरा था कि काफिरों की तरफ से जो है वो हालात मज़ीद इस तरफ जाते गए कि टाइट होते गए। पहले तो वहाँ सख्तियाँ थी, अब उन्होंने जंग की तरफ मामला लेकर गए। तो पहली जंग बदर में हुई, दूसरा उन्होंने सफ़र यहाँ का किया। अब क्योंकि वो मदीना तय्यबा से दूर था, ये मदीना शरीफ से करीब था। ओहद के मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद भी तशरीफ़ लाए और जमी सहाबा भी मुस्तफ़ा के साथ है, और सरकार अलैहिस्सलाम का अपना खानवादा, जिसमें अव्वलन सरकार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो भी इसी मैदान ओहद के अंदर साथ ही मुस्तफ़ा के तशरीफ़ लाए और इसी मैदान ओहद के अंदर वो शहीद हुए। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा लगते हैं, और ये वो सरदारान मक्का थे कि जिस पर काफिरों की कमर टूट गई थी कि जिस दिन हज़रत सरकार अमीर हमज़ा ने कलमा पढ़ा, और सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा जाने इस्लाम ने मांग कर लिया। तो जिस दिन कलमा पढ़ लिया तो 40 पूरे हो गए मुसलमान। काफिरों के जितने अहबाब थे वो इसकी पिछली साइड पर थे। उन्होंने इसकी पिछली जानिब से जब हमला किया तो उस हमले के अंदर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें 70 शुहदा मैदान ओहद के शहीद हैं, जंग ओहद के शहीद हुए। और ये ओहद की जंग ऐसी है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इसका सोग मनाया। इसी से इस्तदलाल किया गया कि इस्लाम के अंदर जब कभी भी किसी की फौतगी हो जाए तो सोग 3 दिन ही है, 3 दिन के बाद सोग नहीं है, क्योंकि आज का दिन जो है अजीम दिन भी है। और हफ्ते वाले दिन मुस्तफ़ा क़ुबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे, और बुध वाले दिन यहाँ आया करते थे। और भी अय्याम थे, मगर बुध का दिन ख़ास है। और सरकार अलैहिस्सलाम का यहाँ आना, यहाँ आकर सलाम पेश करना, हमारे पास तो वो जुमले नहीं, वो दुआएं नहीं, बस अपनी दुआओं के अंदर एक ये जुमला शामिल करने के, जितने कदम मुस्तफ़ा उठाकर अपने चचा अमीर हमज़ा की बारगाह में तशरीफ़ लाते रहे, उन कदमों का सदका जो आपकी दुआ अल्लाह हम सब की नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। और जितना हमने ज़िक्र किया है, ज़िक्र के अंदर अगर ज़ुबान से कोई जुमला कुफ्रिया निकला हो तो रब ताला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमा दे, और ये ओहद वालों की मोहब्बत को हमारे दिल में अल्लाह ताला और इसको उजागर करे। अहलद्दियार या अहलद्दियार, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका, असदुल्लाहि असदुल्लाहि व असदुर रसूल, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका, या अम्मी रसूलिल्लाह, या अम्मी रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका, या अहलल ओहद, या अहलल ओहद। पिक्चर भी ले लीजिएगा। ओके ओके। अच्छा भाई, तो यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, तो अब हम सारे वापस बस की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी अगली स्पॉट कौन सी है, और वहाँ पे जाके वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तफ़ा ट्रैवल एंड टूर्स का काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मस्जिद क़िबलतैन में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में एक ज़ियारत हमारी मस्जिद क़िबलतैन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल-मुस्तफ़ा ट्रैवल एंड टूर्स का काफ़िला यहाँ पर हाज़िर है। ये देखिए, ये हमारे सीधे हाथ की जानिब जो सामने चल रहा है, ये क़िबला है। पहले इस जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, तो मुस्तफ़ा जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ा पर रब ताला ने क़िबला बदला। मुस्तफ़ा ने चेहरा मस्जिद हराम बैतुल्लाह की तरफ कर लिया, इसको क़िबला सानी, अब जो मुसलमानों का क़िबला है तो ये क़िबला है। इसलिए इस मस्जिद को 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद क़िबलतैन। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन, जिसमें 2 क़िबले हैं। क़िबला जो अव्वल है ना, वो ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मुसलमानों का पहला क़िबला था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक इस तरफ को मोड़ा तो क़िबला इस तरफ हो गया, जो कि खाना काबा की तरफ है। तो इसलिए इसको 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है।
पीछे ये जंगला इसके ये चार दीवारी हुई हुई है, यहाँ पर सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा मुबारक। खैमा है जो फातिमा ज़हरा का है, ये जो खैमा, ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, जी जी। ये खैमा था हज़रत अली शेर खुदा का। अच्छा। और ये सामने आपको नीचे मस्जिद नज़र आ रही है जिस पर काम जारी है, हाँ जी। ये हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा। और ये वाइट मस्जिद? यहाँ पर दो खैमे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा अच्छा। और सामने आपको आगे आ जाए भाई साहब, ये बिल्कुल सामने आपको काले पत्थरों वाली नीचे मस्जिद नज़र आ रही होगी सामने इधर। जी जी, वो पीछे ले आगे चलते हैं। ये नीचे काले पत्थरों वाली मस्जिद है, ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ये अच्छा, नीचे। अच्छा। जी, और जी। ऊपर जो पीले पत्थरों वाली मस्जिद बनी हुई है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जी। दामन में, ये मस्जिद फ़तह है। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक है, ये सामने। सुभान अल्लाह। और सामने आपको छोटे मोर्चे ऊपर पहाड़ी के ऊपर मोर्चे नज़र आ रहे जी, हैं। जी। ये तुर्की हुकूमत ने आज से 100 साल पहले बनाए थे मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए। ये जबल सल्ला का पहाड़ है, इसके उस साइड पर मस्जिद नबवी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह मस्जिद नबवी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, तो हमारी ज़ियारत में से ना सबसे आखिरी ज़ियारत ये मस्जिद क़ुबा है, जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है कि यहाँ पे 2 नफल अदा करने वालों को एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। मस्जिद भी देखें आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे 2 नफल भी हमने अदा कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम जाएँगे हरम में, मदीना पाक में, मस्जिद नबी, और इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हम वहाँ पर अदा करेंगे। तो मदीना शरीफ की ज़ियारत से ना हम फ्री हो गए थे, तो कुछ ज़ियारत ऐसी थी जो रिकॉर्ड हो गई, कुछ मैं नहीं कर सका, ठीक है। तो ये आज की हमारी जो है ना ज़ियारत थी। तो अब जो है ना मैं जा रहा हूँ मदीना, तो हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और फिर देखते हैं कि आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं।
अच्छा भाई, तो ये था आज का दिन। तो काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा और काफ़ी ज़्यादा ज़ियारात हुई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो ज़ियारात जितनी भी मैंने की हैं, ये सारी आपको भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आपको भी इस मुक़द्दस जगह पे आके ये सारे नज़ारे लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो इस वक्त भी गुंबद के सामने खड़ा हूँ, दुरूद इस्लाम वगैरह भी पेश कर लिया है। तो यहाँ पे आज की वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मदीना में हमारा ये आखिरी दिन था, तो वो भी रात हो गई है। आज सारी रात बल्कि सुबह जाने तक मैं यहीं पे हूँ। तो इंशाल्लाह कल हमारा मक्का का सफ़र स्टार्ट होगा, तो फिर आपको मक्का की ज़ियारत जो कुछ रह गई थी वो कराएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।